हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। माय नेम इज राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं इंग्लिश विद राजन सर। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक्टिव एंड पैसिव के बारे में। इस वीडियो में आपको एक्टिव और पैसिव के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी और इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक्टिव पैसिव अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और वीडियो के एंड में मैं आपको इसकी PDF का लिंक भी दे दूंगा जिसमें अच्छे से मैंने समझाया है कि एक्टिव एंड पैसिव क्या होते हैं। इसका पूरा इंट्रोडक्शन से लेके इंक्लूडिंग एक्सरसाइजेस सब कुछ मैंने उस PDF में बनाया है और आप वो PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसको देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी कम क्वेरीज रह जाएंगी आपकी एक्टिव पैसिव को लेकर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि सर आपने वीडियो कैसा बनाया। अगर कोई क्वेरी, कोई डाउट्स हैं, आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो एक्टिव और पैसिव, देखिए सबसे पहले तो इन सेंटेंसेस को आप रीड करिए। जैसे कि पहला सेंटेंस है, गौरव प्लेज टेनिस। टेनिस इज प्लेड बाय गौरव। पहला सेंटेंस था गौरव प्लेज टेनिस, यानी कि गौरव जो है वो टेनिस खेलता है। एक्टिव का मतलब क्या है? एक्टिव में क्या होता है कि कोई भी एक सब्जेक्ट है हमारा, जैसे ये गौरव जो है वो एक सब्जेक्ट है, वर्ब यहाँ पे है प्लेज। ओके, अब ऑब्जेक्ट है हमारा टेनिस। यहाँ पे चेंजेस हो जाते हैं, मतलब टेनिस हमारा यहाँ आ जाता है, मतलब टेनिस इज प्लेड बाय गौरव। अब ये सेंटेंस कैसे बनाया गया है, प्रेजेंट का है, कैसे, अभी समझ में आएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं पहले, ठीक है। आपको एक एग्जांपल ये समझ में आ गया, ठीक है। एग्जांपल आप पहले देख चुके हैं। अब एक्टिव क्या है? व्हेन द सब्जेक्ट परफॉर्म्स एन एक्शन। जब सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म करेगा, जैसे गौरव एक सब्जेक्ट है, ये परफॉर्म क्या कर रहा है? ये टेनिस खेल रहा है। ओके, पर अगर यही एक्शन ना करके एक्शन को रिसीव करेगा तो वो क्या हो जाएगा? पैसिव। व्हेन द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन, चेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। चेंज कैसे करेंगे? सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट की जो प्लेसेस हैं वो चेंज हो जाती हैं। कैसे चेंज करेंगे? देखिए, हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव हमारे पास है रोहन प्लेज क्रिकेट। रोहन प्लेज क्रिकेट यानी कि रोहन क्रिकेट खेलता है। जाहिर सी बात है प्रेजेंट सिंपल का यहां पर टेंस का यूज हो रहा है। ओके, प्रेजेंट सिंपल का टेंस का यूज हो रहा है, तो प्रेजेंट सिंपल को हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। मतलब प्रेजेंट सिंपल के जो सेंटेंस है हमारे पास उसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। अगर पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो इज का यूज करते हैं और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं। ओके, जैसे कि क्रिकेट यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था क्रिकेट, यहाँ पे आके ये सब्जेक्ट बन गया है। ओके, अब यहाँ पे जो रोहन सब्जेक्ट था, यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट बन गया है, बाय के साथ में जुड़ गया है। तो रोहन प्लेज क्रिकेट को क्रिकेट इज प्लेड बाय रोहन, कि रोहन क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट जो है वो रोहन के द्वारा खेला जाता है। बहुत आसानी से यहाँ पर समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि हाउ सब्जेक्ट चेंजेस इनटू ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज किया है। मान लीजिए आपको आई दे रखा है, तो आई जो है वो मी में चेंज हो जाएगा, और अगर मी दे रखा है तो वो आई में चेंज हो जाएगा, वाइस वर्सा। ओके, शी हर में चेंज होगा, वहीं ही जो है वो हिम के अंदर चेंज हो जाएगा। वी अस, ठीक है, वी जो है वो अस में चेंज हो जाएगा। यू ही रहेगा, याद रखिएगा ये सेम रहेगा। यू को हम यू कर रखेंगे, इट को इट रखेंगे, दे जो है वो देम में चेंज हो जाएगा। ये एक बार फिर से देख लीजिए। आई मी में चेंज होगा, शी हर में चेंज होगा, ही हिम में चेंज होगा, वी अस में चेंज होगा, यू में ही रहेगा, इट में ही रहेगा, दे देम में चेंज हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हमें समझना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक्टिव पैसिव जो हम यहां पर बना रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू द टेंस बनाएंगे, यानी कि टेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। चेंज ऑफ वॉइस टेंसेस के अकॉर्डिंग। मान लीजिए प्रेजेंट सिंपल के आपको टेंस दे रखा है, सेंटेंसेस कुछ दे रखे हैं प्रेजेंट सिंपल के। अब वो आप कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम यहां पर लेंगे प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव, मतलब रोहन टीचेस मी, मतलब रोहन मुझे पढ़ाता है। सिंपल, रोहन मुझे पढ़ाता है। तो हम इसको चेंज कैसे करेंगे? देखिए, जब यहां पर रोहन टीचेस मी, रोहन मुझे पढ़ाता है, ये एक्टिव वॉइस है, सिर्फ करना है पैसिव वॉइस में चेंज। कैसे करेंगे?
अब यहां पर मी की जगह हम क्या करेंगे, मैंने बताया था आपको आई हो जाएगा, तो आई मतलब मी लास्ट में है ऑब्जेक्ट, तो मी जो है वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, मतलब यहां पे आई आ जाएगा, तो आई एम, एम का यूज करेंगे, ठीक है। ओके, यहां पे क्या होगा, एम का यूज हो जाएगा, आई एम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, आई एम टॉट बाय रोहन। देखिए रूल्स याद रखने से ज्यादा प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी इनकी एक्सरसाइजेस की। रूल्स तो हम याद रखेंगे ही, साथ में हमें इनकी एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब हमें अच्छे से समझ में आएंगे। मतलब आई एम टॉट बाय रोहन यहां पे हो जाएगा, बाय हमें यूज करना ही करना है, ठीक है, क्योंकि पैसिव में चेंज करेंगे तो बाय में चेंज हो जाएगा। अगर हम इसको पैसिव टू एक्टिव करेंगे तो आई एम टॉट बाय रोहन, तो यहां पे हो जाएगा रोहन टीचेस मी, सिंपल। ओके, अब आ जाते हैं रोहन डज नॉट टीच मी। यहां पे निगेटिव सेंटेंस आ गया है कि रोहन मुझे नहीं पढ़ाता है, तो आई एम नॉट टॉट बाय रोहन, यहां पे रोहन सब्जेक्ट था बच्चों, यहां पे रोहन ऑब्जेक्ट हो गया है। ओके, डज नॉट जो है एम नॉट में चेंज हो जाएगा, मी जो है वो आई में चेंज हो रहा है। वहीं डज रोहन टीच मी, क्या रोहन मुझे पढ़ाता है, एम आई टॉट, ठीक है, क्या हो जाएगा, एम आई टॉट, टीच जो है वो थर्ड फॉर्म लग के टॉट में हो जाएगा। रोहन हमारा यहां पे जो था ये यहां पे पहुंच गया, डज हमारा क्वेश्चन में था तो उसकी जगह हम लगा देंगे, ठीक, एम आई टॉट बाय रोहन, डज रोहन टीच मी, ठीक है, डज की जगह हमने एम लगा दिया। ओके, यहां पे हमें समझते हुए चलना है। अब बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल तो हम कर चुके हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कैसे चेंज करेंगे, ही इज ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग यानी कि ड्रिंक प्लस आईएनजी का यूज करके हमने ड्रिंकिंग बनाया है, यानी कि ही इज ड्रिंकिंग वाटर, वह पानी पी रहा है, जबकि एक्टिव में है ये। अब इसे पैसिव में कैसे करना है, वाटर इज बिंग ड्रंक बाय हिम, वाटर इज बिंग, याद रखना जब ड्रिंकिंग आएगा तो आपको बिंग लगाना है, क्या यूज करना है, बिंग का यूज करना है। जहां भी आप आईएनजी देख लें पैसिव में चेंज करने के लिए बिंग का यूज करेंगे। ओके, अब ही इज ड्रिंकिंग वाटर, वाटर इज के साथ में लगाएंगे, वाटर हमारा जो था ऑब्जेक्ट यहां पे सब्जेक्ट बन गया। ओके, ही हमारा सब्जेक्ट था जबकि यहां पे हिम का ऑब्जेक्ट हो गया। वाटर इज बिंग ड्रंक बाय हिम, बाय का यूज तो आपको करना ही है, ठीक है। अब बात करते हैं ही इज नॉट टीचिंग मी, यहां पे नेगेटिव सेंटेंस, ही इज नॉट टीचिंग मी। दोस्तों इसमें बस सिंपल आपको बनाना, आई एम नॉट बिंग टॉट, टीचिंग का हो जाएगा टॉट, जैसे कि यहां पे ड्रिंकिंग का क्या हो गया था, ड्रंक। ओके, तो यहां पे टीचिंग का टॉट हो जाएगा टॉट बाय हिम। ओके, ही इज नॉट टीचिंग मी, आई एम नॉट बिंग टॉट बाय हिम, ठीक है। इसके बाद आ जाता है इज ही कटिंग द वुड, क्या वह लकड़ी काट रहा है, इज ही कटिंग द वुड, तो यहां पे हो जाएगा इज द वुड बिंग कट बाय हिम, यहां पे थर्ड फॉर्म ऑफ द कट जो है यहां पे लिख दी, ठीक है, कटिंग का कट हो जाएगा। बिंग हम यूज करेंगे जब भी मैंने बोला आईएनजी आपको दिख जाए। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अनिल हैव टॉट यू। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि कोई काम हो चुका है, ओके, अभी हो चुका है, तो अनिल हैव टॉट यू मतलब अनिल तुम्हें पढ़ा चुका है, मतलब तुम अनिल के द्वारा पढ़ चुके हो, है ना। यू हैव बीन, पढ़ चुके हो, यू हैव बीन, ठीक है, याद रखना है, हैव बीन। ओके, यू हैव बीन, अगर हमारे पास हैव के साथ में थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो याद रखिएगा हैव बीन लगना जरूरी है पास्ट पैसिव में, ठीक है। यू हैव बीन टॉट यानी कि थर्ड फॉर्म सेम रहेगी दोस्तों, बाय अनिल, किसके द्वारा, अनिल, अनिल हैव टॉट यू, यू हैव बीन टॉट बाय अनिल। इसके बाद है यू हैव नॉट परचेज्ड इट, तुम इसे परचेज नहीं कर चुके हो, ठीक है। इट हैज नॉट बीन, याद रखना दोस्तों बीन का यूज करेंगे, ओके। इट हैज नॉट बीन परचेज्ड बाय यू, तुम्हारे द्वारा ये परचेज नहीं की जा चुकी है, ओके। इसके बाद अगर हमसे मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ लिया जाए हैव आई रीड अ बुक, अच्छा WH क्वेश्चंस वाले भी होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, पहले हम देखते हैं ये हैव आई रीड अ बुक, क्या मैं एक किताब पढ़ चुका हूं, हैव आई रीड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एक किताब, ठीक है।
हैज अ बुक, हैज अ बुक कौन सी किताब, कोई भी एक किताब जो है ये, हैज अ बुक बीन रीड बाय मी, बीन रीड यहां पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बीन का यूज करेंगे, बताया था मैंने आपको। ओके, और आई की हमने चेंज कर दी मी में, बताया था आपको। चलिए, अगर हमें पहले से चीजें क्लियर होती है ना तो बहुत अच्छे से हमें समझ में आने लगता है। पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस क्या है? देखिए, पास्ट सिंपल टेंस जो है यानी कि ऐसा हुआ, ऐसा किया गया, ठीक है, मैं दिल्ली गया, ठीक, इस तरीके के सेंटेंसेस जो है वो पास्ट सिंपल टेंस में आते हैं। जैसे मैंने तुम्हें पढ़ाया, हमने तुम्हें पढ़ाया, वी टॉट यू, है ना, टॉट, ये टॉट जो है वो मतलब सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि इसकी थर्ड फॉर्म भी सेम ही होती है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, थर्ड फॉर्म भी सेम ही यही होती है टॉट। तो वी टॉट यू, हमने तुम्हें पढ़ाया, तो हम यहां पर जो है कि तुम हमारे द्वारा पढ़ाए गए थे, है ना, तुम हमारे द्वारा पढ़ाए गए थे। यू वर टॉट बाय अस, यू वर टॉट बाय अस, वी को हम चेंज करेंगे अस में, वी को हम चेंज करेंगे अस में। ओके, यू डिड नॉट लव मी, यू डिड नॉट लव मी का हो जाएगा सिंपल, आई वॉज नॉट लव्ड बाय यू, सिंपल है। ऐसे ही डिड यू राइट द एसे, डिड यू राइट द एसे, क्या तुमने एसे लिखा, क्या तुमने एसे लिखा। वॉज द एसे, देखिए यहां पे वर और वॉज का यूज करना जरूरी है, तो यहां पे वॉज का यूज है, वॉज द एसे, वॉज द एसे रिटन बाय यू। यहाँ पे बीन वगैरह का यूज के लिए कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे बीन वगैरह का यूज नहीं है, यहाँ पे सिंपल है, वॉज द एसे रिटन बाय यू। वॉज यहाँ पे लगाया, वॉज पहले आएगा डिड की जगह, वॉज द एसे रिटन, राइट का रिटन बाय यू, ठीक है। अब आ जाते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ऊपर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि मैं ऐसा कर रहा था, ऐसा काम हो रहा था। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं एक लेटर लिख रहा था, आई वॉज मतलब मैं राइटिंग कर रहा था एक लेटर की, ठीक है, आई वॉज राइटिंग अ लेटर। तो इसमें कैसे चेंज होगा, देखिए राइटिंग, जैसे मैं आई एम राइटिंग अ लेटर का क्या हो जाएगा, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, है ना, लेकिन यहाँ पे वॉज है तो बस वॉज ही रहने देंगे, बाकी सेम रहेगा जैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में किया था। तो अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी, आई को हमने मी में चेंज कर दिया। ओके, ही वॉज नॉट स्कॉल्डिंग मी, ही वॉज नॉट स्कॉल्डिंग मी मतलब वो मुझे नहीं डांट रहा था। आई वॉज नॉट बीइंग स्कॉल्डेड बाय हिम। ओके, यहां पे हो जाएगा वॉज आई राइटिंग अ लेटर। अब जैसे वॉज आई राइटिंग अ लेटर है, ठीक है, इसको हम कैसे चेंज करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे वॉज अ लेटर बीइंग रिटन बाय मी, इसमें हो जाएगा जैसे वॉज आई राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर जो है यहाँ पे देखिए, पहले राइटिंग अ लेटर जो चेंज होगा बीइंग रिटन में। ओके, तो ये इस तरीके से बनेगा, वॉज अ लेटर बीइंग रिटन बाय मी। अब आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट मतलब ऐसा हो चुका था, ठीक है, जैसे मान लीजिए यू हैड डन योर वर्क, तुम अपना काम कर चुके थे। यू हैड, अब जैसे देखिए जो प्रेजेंट परफेक्ट था वैसा ही कुछ है, बस इसमें हैड का यूज हमने कर दिया है। मतलब कि जैसे मान लीजिए यू हैव डन योर वर्क, ठीक है, योर वर्क हैव बीन डन बाय यू, ऐसे था, तो मान लीजिए यहाँ पे हैड है तो सिंपल हैड हम यहाँ पे भी यूज कर देंगे। तो जैसे यू हैड डन योर वर्क, तुम अपना काम कर चुके थे, ठीक है, योर वर्क हैड बीन, यहाँ पे याद रखिएगा जब हैव आएगा या हैड आएगा तो बीन का यूज लगेगा पास्ट में, ठीक है, तो यहाँ पे हमने यूज किया है इसका बीन का, ठीक है, जैसे पास्ट परफेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे हैड बीन डन बाय यू, इस तरीके से रहेगा। यू जो है वो यू में ही रहेगा, मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है, योर वर्क रहेगा। ओके, ऐसे ही अब यहाँ पे देख लीजिए, वी हैड नॉट कॉल्ड यू, वी हैड नॉट कॉल्ड यू मतलब हमने तुम्हें नहीं बुलाया था, ठीक है, जैसे यू हैड नॉट बीन कॉल्ड बाय अस, देखो यू हैड नॉट कॉल्ड, सॉरी वी हैड नॉट कॉल्ड यू, हमने तुम्हें नहीं बुलाया था, यू हैड नॉट बीन कॉल्ड बाय अस, हम यहाँ देखिए वी अस, ठीक है, इस तरीके से चेंज होगा। हैड यू डन योर वर्क, क्या तुम अपना काम कर चुके थे, क्वेश्चन मार्क के साथ में फ्रेंड्स, ये याद रखिए, मतलब याद रखिएगा इसको अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क वाले भी अच्छे से समझ में आने
चाहिए। हैड यू वर्क बीन डन बाय यू, हैड योर वर्क बीन डन बाय यू, याद रखना, हैड यू डन योर वर्क, हैड यू डन योर वर्क, क्या तुम अपना काम कर चुके थे, हैड यू डन योर वर्क, ठीक है, हैड यू डन योर वर्क, हैड योर वर्क, याद रखिए हैड योर वर्क में चेंज हो जाएगा, हैड योर वर्क। अब ये जो यू डन है ना, बीन डन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू डन, देखिए पकड़िए यहां से सेंटेंसेस में से निकालिए, यू डन है ना, बीन डन बाय यू, बीन डन बाय यू, ठीक है। अब देखिए यहां पे जल्दी से कंप्लीट करते हैं इसको भी। फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस यानी कि मैं ऐसा करूंगा, मैं खाऊंगा, मैं नहाऊंगा, इस तरीके के सेंटेंसेस जो होते हैं। आई विल एंजॉय द पार्टी, मैं पार्टी एंजॉय करूंगा, ठीक है, आई विल एंजॉय द पार्टी। ऐसे ही ये जो हो जाएगा, चेंज हो जाएगा कि द पार्टी, यहां पे आ जाएगी द पार्टी, विल एंजॉय की जगह हो जाएगा विल बी एंजॉयड। अच्छा, किसके द्वारा, मेरे द्वारा, बाय मी, ओके। इसके बाद है ही विल नॉट राइट अ बुक, ही विल नॉट राइट अ बुक, क्या नहीं लिखेगा वो, बुक, अ बुक, विल की जगह विल, नॉट बी रिटन, क्या हो जाएगा, नॉट बी रिटन, देखिए थर्ड फॉर्म यूज हो रही है यहाँ पे, राइट यहां पर जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, जबकि यहां पे जो है ना इसका पैसिव में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो रिटन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिटन बाय हिम, किसके द्वारा, ही की जगह बाय हिम, तो बाय तो लगना ही लगना है, इसका याद रखिए। विल ही स्कॉल्ड मी, क्या वह मुझे डांटेगा, डांट लगाएगा। विल आई बी, विल मतलब विल यहाँ पे रहेगा सेम, ठीक है, मी की जगह आई, ठीक, ओके, बी स्कॉल्डेड, ठीक है, स्कॉल्ड की जगह हो जाएगा बी स्कॉल्डेड, किसके द्वारा, ही मतलब हिम, बाय हिम, बहुत ईजी है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कैसे करेंगे, आई विल हैव डन माई वर्क, मतलब मैं अपना काम कर चुका होऊंगा, मतलब मैं अपना काम कर चुका होऊंगा। इसको किस तरीके से बनाएंगे, मतलब मेरा काम मेरे द्वारा हो चुका होगा ना, तो माई वर्क, ठीक है, विल हैव बीन डन, विल हैव बीन डन मतलब हैव डन की जगह क्या हो जाएगा, विल हैव बीन डन, किसके द्वारा भैया, मेरे द्वारा, बाय मी, ओके। ही विल नॉट हैव डन हीज वर्क, ही विल नॉट हैव डन हीज वर्क मतलब वह अपना काम नहीं कर चुका होगा, तो हीज वर्क मतलब किसका काम, ठीक है, हीज वर्क, तो हीज वर्क, ओके। ही विल नॉट हैव डन ना, तो हीज वर्क विल नॉट हैव बीन डन, हैव डन की जगह हैव बीन डन बाय हिम, किसके द्वारा, बाय हिम, ओके। इसके बाद है विल आई हैव डन माई वर्क, क्या मैं अपना काम कर चुका हूँगा, क्या मैं अपना काम कर चुका हूँगा, ठीक है। विल आई हैव डन माई वर्क, विल आई हैव डन माई वर्क, ठीक है। विल माई वर्क मतलब माई वर्क, विल यूज करेंगे, ठीक है, विल माई वर्क, विल सेम रहेगा, ठीक है, विल यहाँ पे विल, माई वर्क, हैव डन की जगह हैव बीन डन, किसके द्वारा, बाय मी, ओके। इस तरीके से हम ये एक्टिव से पैसिव बनाना सीख चुके हैं। अब एंड में मैंने आपको बताया, मतलब पहले शुरुआती में मैंने आपको बताया था कि एंड में मैं एक आपको कुछ बताऊंगा, तो देखिए जो पीडीएफ है वो मैं आपको दूंगा, उसका लिंक मैं कमेंट में डाल दूंगा, आप कमेंट करके पहले मुझे बताइएगा आपको नीड है उसकी या नहीं, ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो ये कि प्रैक्टिस पे निर्भर करता है सब कुछ, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से इनको सॉल्व कर पाएंगे। कुछ मैंने WH क्वेश्चंस के बारे में भी बात की थी, ठीक है, WH क्वेश्चंस, तो जो WH क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए वेयर था, वॉज, वेयर था, वाई था, ठीक है, वॉट था, व्हेन है, ये सब। अब इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं, अगर इनमें इनसे रिलेटेड एक्टिव टू पैसिव आता है बनाने के लिए, एक्टिव टू पैसिव वो कैसे करेंगे, इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो चाहिए होगा, कंप्लीट वीडियो मैं लेकर आऊँगा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। मैं इसके ऊपर कमेंट पूरी कंप्लीट एक वीडियो लेकर आऊँगा, 5 to 10 मिनट्स की वीडियो होगी, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। और इसमें क्या है ना, आपको ढेर सारी एक्सरसाइजेस भी करवाऊँगा, मतलब इस वीडियो के अलावा साथ ही उस वीडियो में, मतलब इसी वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा एक्टिव और एक्टिव पैसिव वॉइस की, कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, ठीक है, कैसे एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट करिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल। अभी हमारा चैनल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है और ग्रो कर रहा है, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।